मुझे लगता है कि मैंने कैमरा लेकर के गलती कर दी लग रहा है। सो हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो कल रात मैं यहीं पे गुरुद्वारे में सोया हुआ था और 2 बजे तक ही मैं एडिटिंग ही करता रहा। फिर उसके बाद सो गया और पता नहीं क्या हुआ, मेरी मेमोरी कार्ड जो SD कार्ड है वो करप्ट पता नहीं लगी, फ़ोन में मेरे सपोर्ट ही नहीं कर रही थी, फॉर्मेट करने को बोल रही थी। तो फिर मैंने उसको कैसे करके डेटा ट्रांसफ़र किया बड़ी मुश्किल में। देन उसके बाद मैंने उसको फॉर्मेट कर दिया है और अभी बस सो के उठा हूँ। और मैंने स्लीपिंग बैग तो निकाला नहीं था, तो बहुत ठंड लग रही थी मुझको, मतलब नॉर्मल ठंड थी, इतनी नहीं थी। तो फिर मतलब कुछ थोड़ा सा कुछ ओढ़ने के लिए चाहिए था। मैंने अपर पहनी और उसके बाद फिर अपने टेंट के ऊपर का ही जो कवर है उसको मैंने ओढ़ लिया और सो गया। अभी उठा हूँ और अब सोच रहा हूँ गैजेट चार्ज कर लेता हूँ। 6:30 बज चुका है, 9 बजे बंद हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा गैजेट चार्ज कर लेता हूँ, फिर फ्रेश होकर के निकलता हूँ यहाँ से घूमने के लिए और आप लोगों को भी घुमाता हूँ। तो अभी मैं बाहर जा कर के दिखाता हूँ कैसा है था मेरा टेंट और क्या है। तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो अभी मैं बैठा हुआ हूँ गुरुद्वारे के बाहर और फ्रेश हो चुका हूँ। खाना पीना सुबह जो ब्रेकफास्ट है वो खा चुका हूँ। खिचड़ी और दही यहाँ पर मिला है, तो वही मैंने खा लिया है और अच्छा लग रहा है। और रात में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई सोने में। तो अब यहाँ पर बैठ के वेट कर रहा हूँ, क्योंकि ताजमहल जो है 10 बजे के बाद ही खुलता है, ओपन होता है। तो 10 बजे तक मैं यहाँ से निकलूँगा और ट्राई करूँगा अगर यहाँ पे बैग रखने को मिल जाता है तो मैं यहीं पे रख दूँगा बैग, क्योंकि बैग रख के घूमने में थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगा ना, तो इसलिए बैग रख दूँगा। अगर रखने को परमिशन मिली तो, नहीं मिली तो फिर साथ में कैरी करूँगा। और अगर आप कभी भी आगरा आते हैं तो आपको, अगर आप ट्रेन से आते हैं तो आप स्टेशन से आपको डायरेक्ट गुरुद्वारे के लिए ऑटो मिल जाएगा। 20 रुपये लेता है, यहाँ पे आपको उतार देगा। 2 दिन तक आप आराम से फ्री स्टे कर सकते हैं, फ्री फूड, आराम से बेफिक्र होकर रह सकते हैं। होटल में पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं पता था, मैं 2-3 साल पहले आया था यहाँ पर, तो मैं होटल में रुका था। पर इस बार जब आया तो मैंने पूरा रिसर्च करा, तो मुझे पता चला कि यहाँ पर गुरुद्वारा है, तो मैं वहीं पर आकर के रुक गया हूँ। और आप कभी भी आते हैं तो गुरुद्वारा में रुक सकते हैं, बहुत ही अच्छा है यहाँ पे सिस्टम है। सही है यार, ऐसा होना चाहिए कि गुरुद्वारा में फ्री जैसे लोग रह सकें, अच्छी चीज़ है। तो फिर थोड़ी देर में फिर चलते हैं यहाँ से और मिलते हैं आपको फिर ताजमहल में। तो बने रहिए वीडियो के साथ। जब मैं जा रहा हूँ आगरा के जो अपना 7वां अजूबा है ताजमहल, वो देखने के लिए जा रहा हूँ और आप लोग को भी दिखाऊंगा। और बैग्स की परमिशन मिल गई है यहाँ रखने के लिए गुरुद्वारे में। वहीं पे मैंने अपना बैग पैक वहाँ पीछे रख दिया है, उसी में सबमिट करा दिया है। और ये छोटा वाला बैग अपना ले करके जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें गैजेट्स हैं, तो थोड़ा सा गैजेट्स के चक्कर में नहीं रख सकता मैं यहाँ पर, और फिर कैरी भी करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने वाला बैग रख दिया। और ये जा रहा हूँ मैं इसको लेकर के, और आज फिर यहीं नाइट स्टे करूँगा यहीं पे और घूमते हैं आज पूरा आगरा। कल की तरफ फिर देखते हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं। और एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि आप अगर कभी भी किसी भी सिटी जाते हैं, कहीं भी घूमने के लिए जाते हैं, तो आप सबसे पहले वहाँ पर सर्च कर लीजिए कि गुरुद्वारा है या नहीं। अगर गुरुद्वारा है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप गुरुद्वारा जाइए। और होटल की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास पैसा है, बजट ज़्यादा है, नहीं आप गुरुद्वारा जाना चाहते हैं तो होटल ले सकते हैं। होटल भी आपको आगरा स्टेशन पे आएंगे, उसके थोड़ी सी दूर पे ही आपको 2-4 किलोमीटर थोड़ा सा ही टैक्सी मिल जाएगी, 10 रुपये में ही पहुंचा देगी होटल के पास तक की। आपको फ़ैन जिसमें होगा वो आपको 500 to 600 पड़ेगा। और अगर आप AC रूम लेते हैं तो आपको वो 900 to 1100 का पड़ेगा। आज आफ्टरनून 12 o'clock से दूसरे दिन 12 o'clock तक, तो आप वो भी ले सकते हैं। और आपको एक और बेस्ट ऑप्शन होता है कि आपको कम पैसे में अगर आप होटल ही लेना चाहते हैं तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा। हॉस्टल आपको तो ऑनलाइन आप ले सकते हैं, hostelworld.com से भी कर सकते हैं बुक, बाकी जा करके भी कर सकते हैं। वो आपको अराउंड 200, 300, 100 भी पड़ जाता है। और आपको उसमें पर बेड मिलता है, एक बेड मिलेगा और लॉकर मिलेगा, तो आप वो भी ले सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे ट्रेवल करना चाहते हैं और कितना बजट है आपका, तो वैसे भी ले सकते हैं। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप गुरुद्वारे में आइए, किसी भी सिटी जाते हैं गुरुद्वारा ढूंढिए
अब मैं भी यही करूँगा, किसी भी सिटी जाऊँगा सबसे पहले चेक करूँगा गुरुद्वारा है वहाँ या नहीं, और अगर गुरुद्वारा होगा तो मैं वहीं पर रुक जाऊँगा। अच्छी चीज़ है यार, आपको हर चीज़ मिल रही है गुरुद्वारे में, और क्या चाहिए आपको। तो चलिए चलते हैं फिर आगे की तरफ, वो मिलते हैं। तो आपको थोड़ा सा गुरुद्वारा भी दिखा देता हूँ, फिर निकलता हूँ बाहर की तरफ। गुरुद्वारा आपको आने के लिए आप स्टेशन से डायरेक्ट आपको मिल जाएगा यहाँ गुरुद्वारा के लिए ऑटो। 20 रुपीज़ लेगा, ज़्यादा दूर नहीं है। और यहाँ से फिर आप ताजमहल भी जा सकते हैं। हर जगह मतलब जितनी भी टूरिस्ट प्लेसेस सब आपको पास पड़ेंगी। बस ये थोड़ा सा इस तरफ है, बाहर अंदर की तरफ सिटी के, तो आपको यहाँ से ताजमहल 11 किलोमीटर्स पड़ेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 रुपीज़ लगेंगे, आप आराम से जा सकते हैं। मैं भी ट्रांसपोर्ट से ही जाऊँगा क्योंकि अब अंदर तो यहाँ तो ही चेक नहीं कर सकता ना, यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो 20 रुपीज़ दे करके जाता हूँ आगे, और फिर टिकट लेता हूँ वहाँ पर, फिर एंटर करता हूँ, देखता हूँ कि कैमरा अलाउड है या नहीं। होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए चलते हैं बाहर की तरफ और फिर दिखाते हैं आपको आगरा का ताजमहल। तो पहुँच चुका हूँ ताजमहल और अभी बाहर गेट पर हूँ, और जब जा रहा हूँ टिकट लेने के लिए, टिकट लेता हूँ और उस साइड से टिकट मिलेगा। और ये देखिए, ये एंट्री गेट ताजमहल का। और अंदर ट्राईपॉड नहीं ले जा सकते, कैमरा ले जा सकते हैं। तो मैं कैमरा ले जाऊंगा, ट्राईपॉड बैग में रख दूंगा, बैग बाहर ही जमा हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ, टिकट लेते हैं। तो अब आ गया हूँ टिकट लेकर के अंदर की तरफ, और टिकट 45 रुपीज़ का होता है। पर अभी जो ये कोविड की वजह से नया रूल आ गया है कि टिकट आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, तो उसके लिए बार कोड होता है। पर ऑनलाइन टिकट नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर जैमर लगा हुआ है, तो नो नेटवर्क्स, मतलब नेट चल ही नहीं रहा है। तो आप कैसे कर सकते हैं, और सिर्फ पेटीएम से ही आपका हो सकता है ऑनलाइन टिकट। तो अगर आप वैसे नहीं करते हैं तो फिर यहाँ पर जो एजेंट टाइप के हैं जो टिकट देते हैं वो 60 रुपीज़ चार्ज करते हैं, 15 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेते हैं अपने कमीशन, और टिकट आपको दे देते हैं। तो मैंने वही किया, फिर जब नेट ही नहीं चल रहा था तो प्रॉब्लम हो गई। तो मैं अब अंदर की तरफ जा रहा हूँ, और ये पूरा ये इस साइड का है गेट का, और मुझे एंटर करना है इस साइड से। तो इस साइड से एंटर करते हैं, चलते हैं, दिखाते हैं आपको। तो आ गया हूँ ताजमहल और आप लोग को दिखाता हूँ। मुझे लगता है कि मैंने कैमरा लेकर के गलती कर दी। लग रहा है कि जहाँ भी जाओ कैमरा मतलब अलाउड नहीं। फ़ोन से शूटिंग, फ़ोन से वीडियो बना सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चार्जेस नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब कैमरा देख लेंगे तो कैमरे में लग रहा है कि अलग सी वीडियो बनती है तो उसके चार्जेस अलग दो। क्या सिस्टम है यार। चलिए कोई नहीं, अब मज़े लीजिए। और ये देखिए ताजमहल। ये एंट्री गेट था। तो गाइस ये जो ताजमहल के बीच में जो ये गेट दिख रहा है, ये गेट जो है, ये गेट आपको आप जितना दूर से देखेंगे आपको उतना ही बड़ा दिखेगा, और जितना भी पास आते जाएंगे ये आपको उतना ही छोटा दिखता जाएगा। और इसके ये किनारे के जो ये 4 टॉम में जो बने हुए हैं पिलर, ये इस तरीके से बनाए गए हैं कि ये आपको लग रहे होंगे कि बिल्कुल सीधे हैं, और ये इनका जो वेट है ये बाहर की तरफ आया हुआ है। और ताकि ये जो अगर कभी भी अर्थक्वेक आता है, कुछ भी होता है, तो ये पिलर जो पीछे दिख रहे हैं ये बाहर की तरफ इसीलिए किए गए हैं ताकि अगर अर्थक्वेक आता है तो ये पीछे इस ताजमहल पर ना गिरे, जिससे इसको कोई टूटे ना। इस वजह से ये बाहर की तरफ गिरे, इसलिए बाहर की साइड से बनाए गए हुए हैं, बाहर की तरफ झुके हुए हैं। और ये आपको ये चारों जो हैं
ये एक ही हाइट के हैं, पर आपको लग रहा होगा कि ये पीछे वाले छोटे हैं और आगे वाले बड़े हैं। तो ये पहले की ऐसी ही ये इतनी अच्छी इंजीनियरिंग टाइप में होती थी कि लोग इतना अच्छा बना लेते थे, तो इसीलिए। और ये 20,000 लेबर्स ने मिल करके इसको बनाया और 22 इयर्स लगे थे इसको बनाने में। और शाहजहाँ ने इसे मुमताज़ जो उनकी थर्ड वाइफ थी उनकी मेमोरी में बनवाया था। और जिन लेबर्स ने इसको बनाया था उन सबके हाथ कटवा दिए गए थे। मतलब ये तो शायद गलत किया था, पर उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। और ये देखिए यहाँ से ताजमहल ऐसा दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा। ये आगे वाली जो ये है ये आपको बड़ी दिख रही होगी और पीछे का ये छोटा दिख रहा होगा। और ये चारों तरफ से एक ही तरीके का दिखता है, तो इसी तरीके से बनाया गया है। इसी कारीगरी इसमें करी गई है कि ये आपको पीछे के छोटे दिखें और आगे के बड़े। और ऊपर चल के मैं आपको दिखाता हूँ, चारों बराबर ही हैं। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए गाइस, अब मैं बैक साइड आ गया हूँ और बैक साइड से ये आगे के जो पिलर हैं ये बड़े दिख रहे हैं और वो पीछे वाले ये देखिए छोटे दिख रहे हैं। तो ये इसी तरीके से बनाया गया है कि आगे के पिलर जो भी सब फ्रंट हो उसका बड़ा दिखे और बैक साइड उसका छोटा दिखे। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाया है और बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा। और इसके जस्ट सामने ये बना हुआ है, ये ताजमहल के जस्ट पीछे यमुना नदी है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। और वहाँ आगे से बोटिंग भी होती है, उधर पीछे से बोटिंग भी होती है, बोटिंग भी की जा सकती है। इस ताजमहल में पूरा वाइट मार्बल का यूज़ किया गया है, मतलब पूरा इसको बनाने में वाइट मार्बल का यूज़ हुआ है। मतलब अच्छा लगता है। पर अब जो है ना, पहले बिल्कुल वाइट था, अब इसमें थोड़ा सा येलोनेस आ गई है, येलो हो रहा है। ये टाइल्स मार्बल पता नहीं क्यों, हो सकता है पॉल्यूशन की वजह से ये येलो हो रहा है। देखिए नीचे का पूरा येलो हो गया थोड़ा थोड़ा, और ऊपर से भी हो रहा है येलो। और वो देखिए उधर फ़ोटोग्राफी चल रही है। गाइड फ़ोटोग्राफ़र भी एक तरीके का होता है, तो वो फ़ोटोग्राफी भी कर रहा है, लेट लेट के फ़ोटोज़ खींच रहा है। जिनको गाइड कर रहा है वो क्या क्या करना पड़ता है लोगों को। और ये ताजमहल 17वीं सेंचुरी में बना था। और इसमें देखिए आपको दिख रहा होगा, इसके जो मेन जो गेट है उसके साइड में ये उर्दू से लिखा हुआ है पूरा। पता नहीं ये लिखा क्या है, ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आती है। उर्दू में लिखा हुआ है पूरा। और अच्छा लग रहा है यार, मतलब इंडिया में भी अपनी इतनी अच्छी प्लेस है जहाँ पर आप आ सकते हैं। बहुत प्यारा है भाई, एक बार आइए ज़रूर देखने के लिए इसको। मैं तो सेकंड टाइम आया हूँ, उससे पहले भी मैं एक बार देख चुका हूँ, और आज भी अच्छा लग रहा है। मैं अंदर नहीं जाऊँगा क्योंकि अंदर वीडियो अलाउड नहीं है, और अंदर मैं जाऊँगा भी नहीं। अंदर मज़ार है, मकबरा है उनका, तो नहीं जाऊँगा मैं अंदर। यहीं ठीक हूँ, यहीं से अच्छा लग रहा है। यहीं से एंजॉय करते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, फिर निकलते हैं बाहर की तरफ, फिर से चलते हैं अपने गुरुद्वारे में। और ये ताजमहल 367 ईयर्स इसको हो चुके हैं, और ये अभी भी इसीलिए टिका हुआ है क्योंकि इसमें वाइट मार्बल का यूज़ किया गया है। और मार्बल कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब नहीं करता है, ना पानी वो भी नहीं उसके अंदर जाता है, वो बारिश एक तरीके से फेंक देता है। कुछ भी चीज़ हो वो अंदर एब्जॉर्ब नहीं करता, इसलिए वो अभी भी यहाँ पर टिका हुआ है, वरना ये कब का गिर चुका होता। और मार्बल इसका मतलब बहुत ही अच्छा होता है। आप लोग अपने घर पे इसी का यूज़ करिए, घर नहीं गिरेगा। जब भी मैं यहीं पर ताजमहल के गार्डन में बैठा हुआ हूँ और रेस्ट कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और धूप भी बहुत है, तो इस वजह से थोड़ा सा गर्मी लग रही थी। तो मैंने सोचा चलो यहीं पे बैठ जाता हूँ। और ये देखिए सब यहीं पे बैठे हुए हैं, जितने भी ठंड गर्मी की वजह से परेशान हो गए वो यहीं पे आकर के बैठ गए। और घूम तो चुका हूँ पूरा मैं, और अभी सोच रहा हूँ कि बाहर जाता हूँ या फिर एक और जगह है उसको भी कवर करूँ या ना करूँ, पर अभी तो यहीं पे रेस्ट करूँगा। अभी बज रहे हैं 2, दोपहर के 2 बज रहे हैं, और अभी तो यहीं बैठूँगा थोड़ी देर और फिर देखते हैं क्या प्लान रहता है, और आप लोग को भी अपडेट देता रहूँगा। तो बैठे रहिए और क्या। यहाँ से देखिए कुछ इस तरीके का दिख रहा है, बस इतना से दिख रहा है ताजमहल। और एक और बात है जो मैं बताना चाहता हूँ, ये ताजमहल के ऊपर से कभी भी कोई भी फ़्लाइट
या कोई भी हेलीकॉप्टर कोई भी मतलब चीज़ ऊपर से नहीं जाती है। क्यों? तो बैग ले चुका हूँ और अब निकलता हूँ गुरुद्वारे के लिए और रास्ते में देखता हूँ अगर कुछ खाने के लिए अच्छा मिल जाता है जिससे थोड़ी सी एनर्जी आए तो खा लेता हूँ, फिर चलता हूँ क्योंकि भूख बहुत तेज लगी है। तो चलिए चलते हैं, अब आपको मिलते हैं बाहर की तरफ। तो पहुँच गया मैं गुरुद्वारे और अब अंदर जा रहा हूँ और यहाँ से मैंने ऑटो ही लिया था और मुझे ऑटो ताजमहल से ऑटो लेना पड़ा बिजलीगढ़ के लिए, जो कि 10 रुपये लिए। देन उसके बाद बिजलीगढ़ से मैंने लिया ये भगवान टावर के लिए, वहाँ उसने 20 रुपीज़ के 20, वहाँ से भगवान टावर से गुरुद्वारे 10 रुपये, मतलब कि 40 रुपीज़ में आप गुरुद्वारे आ सकते हैं ताजमहल से और फ्री स्टे कर सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, 40 रुपीज़ में आपको फ्री स्टे फ्री खाना मिल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है। और अगर आप ट्रेन से कभी भी आते हैं तो आपको डायरेक्ट ताजमहल के लिए 10 रुपये में आपको मिल जाएगा ऑटो, तो आप आराम से वहाँ से जा सकते हैं और होटल भी आपके पास है। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ वही अपने रूम में जहाँ पर कल मैं रुका था और आज भी यहीं पे स्टे कर रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि कल का भी प्लान मैं बनाऊँ यहीं रुकने का, क्योंकि 2 भैया जो अपने हैं, एक भैया अपने बिजनौर से हैं, एक मुरादाबाद से हैं, तो अच्छा लगा उन लोगों से मिल के और प्लान बना रहा हूँ कि कल उनके साथ लाल किला जो आगरा फोर्ट है वो घूमूँ। तो सोच रहा हूँ रुक जाता हूँ कल भी। और ये भैया है हमारे, भैया आपका नाम? ब्रजपाल सिंह। जो ये भैया बिजनौर से हैं, ये भैया नाम मानस, और ये भैया अपने मुरादाबाद से हैं। तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिल के और बहुत ही अच्छी वाइब आई है, मतलब कि लगा कि अपने ही हैं। और हम लोग मुश्किल से मिले होंगे आधे घंटे पहले ही मिले। मैं वॉशरूम में बैठा हुआ था वहीं पर, क्योंकि ये जो रूम है ये खुलता है शाम को 6 बजे से सुबह 9 बजे तक की, तो मैं वहीं वॉशरूम में बैठा था। मतलब वॉशरूम क्या बहुत ही अच्छा था, बड़ा सा है, तो आराम से मैं बैठा था और चार्ज कर रहा था अपना पावर बैंक। और फिर तब तक कि भैया आ गए, उन्होंने पूछा, उनका पेपर था, आज पेपर था और शायद कल या परसों था तो वो कैंसिल हो गया है, तो अब वो 13 को है, तो इनको वापस जाना पड़ेगा बिजनौर, वापस आना पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा जाने आने में, तो इसीलिए यहीं स्टे कर रहे हैं। और मैं भी यहीं कर रहा हूँ, तो कल देखता हूँ यहीं रुकता हूँ, तो आप लोग को तो अपडेट दूंगा ही। फिर लगाता हूँ खाना वाना खा करके अपना टेंट और फिर सोते हैं उसी के अंदर और फिर मिलते हैं आपको। तो मैं खाना वाना खा चुका हूँ और टेंट लगाने के लिए जा रहा हूँ और फिर सोते हैं। और पहले तो एडिटिंग कर लेता हूँ, फिर सो जाता हूँ, फिर मिलता हूँ मॉर्निंग में नए वीडियो के साथ। सो बाय बाय, जय हिंद।